हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपना बेस्ट टाइम में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित। ये ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, ज्योग्राफी के अंदर ही आता है, लेकिन हमने इसको अलग कर दिया है। और यहाँ से मैं बिहार बीएड की जो भी एग्जाम होने वाले यहाँ से क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछा जाता है। 6 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है वहाँ पे ये बेस्ट रहेगा। तो मॉडल पेपर जो जारी हुआ है वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाकर अलग अलग चैप्टर बाई चैप्टर अलग अलग करके मैं आपको देने का प्रयास करवाइए। क्लास को कवर करते हैं, टाइम कम है, क्लास को अधिक करना है। देन आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर करते रहिएगा। आपकी हेल्प की बहुत ही आवश्यकता है हमें। आइए, मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या रहा था, तो आपके यहाँ पे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है, तो विवेक एक्सप्रेस आपका बिल्कुल सही हो जाता है। पर्यावरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मैंने सारा यहाँ पे रख दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पर क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जो भी ज़रूरत वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। पर्यावरण के 3 घटकों में से किसे एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है, तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, भौतिक। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, भौतिक सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों के परस्पर क्रियाशीलता से किसकी रचना होती है। परस्पर क्रियाशीलता यानी कि जो कार्य करते हैं उस पे, तो पारिस्थितिक तंत्र की रचना होती है। किसकी रचना होती है, पारिस्थितिक तंत्र की रचना होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ये वैज्ञानिक का नाम भी आपको याद रखते हुए चलना है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर्यावरणविद ने किया था। पर्यावरणविद ने किया था। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ट्रांसले के द्वारा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि लोमड़ी, याद रखिएगा, लोमड़ी और मेढक को किस श्रेणी के उपभोक्ता वर्ग में शामिल किया जाता है, तो आपको चींटी या छिपकली भी पूछा जा सकता है, घास या भैंस भी पूछा जा सकता है, इंसान या बंदर भी पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, द्वितीय उपभोक्ता के अंदर। मतलब किसके अंदर, तो द्वितीय उपभोक्ता के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक या मृत जीवी जीव है जो कि पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थ का निर्भर करते रहते हैं, तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कवक के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किस क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियां की संख्या क्या कहलाती है। अब यहाँ पे किसी प्रकार के कौन क्षेत्र में यानी कि हर एक प्रकार की जीव पाई जाती है, तो उसके अंदर एक प्रकार क्या हो जाता है, जीवितिया पाया जाता है, तो जिसको जैव विविधता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे फिर से मंडरा रहा है कि वैसे क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अधिक होती है एवं ह्रास होने का खतरा भी अधिक होता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा हॉट स्पॉट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं उसको। अब मोबाइल वाला हॉट स्पॉट मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैव विविधता के संबंध में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मन नॉर्मन माइंस के द्वारा। किसके द्वारा, नॉर्मन माइंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण जैव विविधता ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। जैव विविधता ह्रास के लिए जिम्मेदार कंटूर कृषि नहीं माना जाता है। कंटूर कृषि हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से पूछने का उम्मीद है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत आता है, तो स्वस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत कौन आते हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिएगा वन अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा, वन अभ्यारण्य सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला आपके बोर्ड पे क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जैव विविधता संरक्षण के संबंध में कौन एक स्थान से संरक्षण उपाय के अंतर्गत आता है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, वनस्पति उद्यान की स्थापना। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि यूनियन फॉर कन्वर्जेंशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिंग विश्व संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है, ये चीज़ें आपको मेंशन किया गया है। तो आपको ये ग्लैंड, ग्लैंड के अंदर, कहाँ पे, ग्लैंड। अगला देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कहा जाएगा, विश्व संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त जीव जंतुओं पर रेड डाटा बुक्स सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि रेड डाटा बुक्स को कब सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। बस इतना ही भी क्वेश्चन रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इतना। तो 1988 याद रखिएगा, दोनों मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कहेगा कि वर्ष 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कब, तो 1972 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, स्कॉट होम के द्वारा। कहाँ पे, स्कॉट होम, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाघों को संरक्षण हेतु किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि बाघों की सहायता और बाघों की जनसंख्या में वृद्धि लाने के लिए क्या हुआ था, एक बचाने के लिए एक योजना जारी किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। अब इस योजना के तहत 1973 के अंदर क्या हो जाता, बाघ संरचना का आयोजन किया गया था, शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे भारत का किस क्षेत्र में लाल पंडा के संरक्षण हेतु लाल पंडा योजना की शुरुआत की गई थी। लाल पंडा के संरक्षण के लिए लाल पंडा का योजना शुरू किया गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पे, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिएगा यहाँ पे, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे फिर से लगा गया कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति को संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, रोजोफरोरा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जानवर को वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है। देखिए फिर से पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है किस जानवर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहेंगे, आंसर कहेंगे पांडा को। किसको, पांडा को। पांडा अधिक मात्रा में आज भी चाइना में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाली समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके बोर्ड पर लग चुका है कि ओलियो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से एक वन जीव अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों का विशेष संरक्षण किया जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, एक बार फिर से क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करते हैं कि किस पर्यावरण सम्मेलन के मौके पर जैव विविधता संधि की गई थी। किस पर्यावरण सम्मेलन में जैव विविधता संधि की गई थी, आप कहिएगा रियो सम्मेलन में, रियो जी जेनेरो सम्मेलन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे फिर से पूछा जाएगा कि सिमलीपाल जैव मंडल क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है के। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, आपको उड़ीसा कर देना है। उड़ीसा राज्य के अंदर आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगा हुआ है, क्वेश्चन क्या आएगा कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने बाघ संरक्षण केंद्र हैं। तो अभी वर्तमान की बात की जाए तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, यहाँ पे 50 लगभग हैं। कितने हैं, 50 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में लग चुका है फिर से कि इंदिरा गांधी वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन, अगले बोर्ड पे आपको नल सरोवर पक्षी उद्यान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए गुजरात के अंदर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कर रहा है कि तादोआ बाघ संरक्षण स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा महाराष्ट्र। क्या कर देना है, महाराष्ट्र के अंदर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कीजिएगा वर्तमान में किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो अभी अगर बात की जाए बाघों की संख्या किस राज्य में अधिक मात्रा में है, कर्नाटक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस पर्यावरणीय सम्मेलन के पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो घोषणा की गई है तो आपको स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर, किसके, स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता का संबंध पर्यावरणीय संकट से संबंधित था। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत रिक्तीकरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। कहेगा कि किस पर्यावरण सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। किस पर्यावरण सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसमें सतत विकास, संसाधन का संरक्षण, जल संकट पर व्यापक चर्चा हुई थी। एजेंडा 21 मसौदे तैयार हुए थे। कितने मसौदे तैयार हुए थे, 21। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, रियो सम्मेलन के अंदर ही। कौन सा सम्मेलन, रियो सम्मेलन। ऊपर ही हम लोग रियो सम्मेलन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के दौरान पर्यावरण सम्मेलन हेतु ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया था।
ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया था, तो आप कहिएगा सर ऐसे क्वेश्चन के लिए कानकुन सम्मेलन बिल्कुल सही था। कौन सा? कानकुन सम्मेलन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके बोर्ड पर पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लीजिए सभी को क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में तैयार किया गया कौन सा प्रोटोकॉल प्रभावी माना जाता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिएगा अगला प्रोटोकॉल फिर से क्वेश्चन आपसे बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है? एक प्रकार का नहीं से संबंधित क्वेश्चन पूछा, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रायनकाइटिस। ब्रायनकाइटिस आपका याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे फिर से पूछने वाला है कि मीठे जल में किस रसायन की मात्रा बढ़ने या घुलने से मिनीमाता नामक बीमारी हो जाती है? देखिए अब मीठे पानी के झील, बुल्लर झील, अब यहाँ पे सब सर्वाधिक मात्रा में हम लोग जो पानी पीते हैं, कौन सा पानी पीते हैं? तो मीठे पानी पीते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि मीठे जल में जब भी किसी भी रसायन को अधिक मात्रा में घोल देती है, एक प्रकार मिनीमाता जो रोग हो जाता है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर वही हो जाता है पारा बढ़ने से। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जल में घुला कौन सा रासायनिक पदार्थ ब्लैक फुट बीमारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन का आर्सेनिक आपको बिल्कुल सही कर देना है। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से पूछने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि उच्च रक्तचाप के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार किसे माना जाता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा? ध्वनि प्रदूषण। क्या कर देना है? ध्वनि प्रदूषण आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से किसी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पर। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक तत्व अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा बिल्कुल सही, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का पर्यावरण का भी कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में उपस्थित रहती है? तो आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, समताप मंडल के अंदर। मंडल भी बिल्कुल याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर दिया है। अभी भी किसी प्रकार मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं किसी प्रकार हेल्प के लिए। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा सभी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों।